आज से करीब 23 साल पहले की बात है। एक कार एक्सीडेंट होता है। उसमें एक मशहूर सिंगर जिनका नाम डोंगो ठाकुर, वो एक्ट्रेस भी होती हैं और एक सिंगर भी होती हैं। वो अपने भाई के साथ कहीं स्टेज प्रोग्राम करने के लिए जा रही थी। इसी बीच उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और एक टक्कर लगती है ट्रक से। उस कार एक्सीडेंट में वो मशहूर सिंगर मर जाती है और उसमें जो एक आदमी, जो भाई उनके बैठे हुए थे, वो बच जाते हैं। उनका नाम आज सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। इसलिए वायरल हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु जो हुई है वो काफी एक दर्दनाक मृत्यु हुई। वो एक सेलिब्रिटी जिनकी मौत हुई डूबने से, स्कूबा डाइविंग से। वो सिंगर का नाम जुबिन गर्ग, जो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल है और आसाम में हर लोगों की जुबान पे उनका नाम। जुबिन गर्ग, जिनका गाना या अली मदद अली आपने सुना हुआ, 2006 में आई थी फिल्म गैंगस्टर, जिसमें इमरान हाशमी होते हैं। और इमरान हाशमी के बारे में कहा जाता है कि उनकी फिल्म कैसी भी हो, लेकिन उनका जो गाना होता है उनकी फिल्मों का, वो सुपर डुपर हिट होती है। तो ये जो गाना उन्होंने गाया था जुबिन गर्ग ने, ये उनको पहचान मिली थी, हर घर में पहचान मिली थी इस गाने से। या अली मदद अली, कुछ आगे की लाइन में भूल रहा हूँ। तो इनकी मौत हुई और ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया। और इनकी मौत को लेके आसाम के रोडों पे, गुवाहाटी में जो है, रोडों पे भीड़ उमड़ी थी, लगभग 25 किलोमीटर लंबी भीड़। और लोगों का कहना है कि उन्हें मारा गया है, क्योंकि उनकी मौत जो है एक साजिश के तहत, और उनकी मौत के लिए आसाम के लगभग 54 थानों में अलग अलग 54 FIR दर्ज किए गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जुबिन गर्ग की, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इनका गाना बहुत मशहूर, या अली मदद अली। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे गाने गाए। तो शुरुआत हम लोग करते हैं कि कहानी, उनको कैसे ये इनकी जो मृत्यु हुई, इसके बारे में बताते हैं। तो सिंगापुर में एक प्रोग्राम होता है। सिंगापुर का जो प्रोग्राम होता है, एक ऑर्गेनाइजर होते हैं जो पिछले 4 सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसमें हर साल नए नए सिंगरों को बुलाया जाता है, कुछ गाने का कार्यक्रम होता है, कुछ अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। तो पिछले 3 साल से प्रोग्राम चला था, ये साल चौथा प्रोग्राम था। तो इस साल जुबिन गर्ग को बुलाया गया था। जुबिन गर्ग को जो बुलाया जाता है, तो वहाँ प्रोग्राम 19, 20, 21 और 22 तारीख को थी। तो ये 19 तारीख को पहुंच जाते हैं और इनका प्रोग्राम जो था 20 तारीख को था। तो 20 तारीख को इनका प्रोग्राम है, तो उनको 19 तारीख को थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो सोचा कि चलो घूम फिर लिया जाए। ये लोग इनको अपने फ्रेंड लोग के साथ और इनके मैनेजर के साथ घूमना स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं घूमने। साथ ही ये मजा लेना चाहते हैं स्कूबा डाइविंग का। स्कूबा डाइविंग जो होता है, वो पानी के अंदर कुछ कपड़े उपड़े पहन के पूरी तैयारी के साथ पानी के अंदर जाया जाता है। चाहे मछलियों जो होती है, पानी में मछलियां होती है, चाहे अंदर के जीव जंतु होते हैं, उसको देखने का एक मजा होता है। उसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं। वो अंदर जाके अलग तरह का कपड़ा पहन के जाता है। वीडियो एक आया था, जो कि उस वीडियो में दिखाया गया है कि ये भी अपने मैनेजर के साथ, जिनका मैनेजर का नाम सिद्धार्थ होता है, और उनके एक फ्रेंड होते हैं जिनका नाम शेखर गोस्वामी होता है। तो उनके साथ और कुछ टीम के लोगों के साथ स्कूबा डाइविंग के लिए पहुंचते हैं सिंगापुर में। तो वहां पहुंचते हैं तो ये भी चाहते हैं वहां स्कूबा डाइविंग करें। इनको कपड़ा पहनाया जाता है और कपड़ा पहनने के बाद है कि ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इनको डर लग रहा था कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है, पानी से बहुत लोगों को डर लगता है, ऐसा होता है। और साथ ही अगर दोस्त यार हो तो वो कहते हैं यार कुछ नहीं होगा, चले जाओ। तो इसी तरह से इनके जो दोस्त होते हैं गोस्वामी, जिनका नाम है सिद्धार्थ गोस्वामी, वो बोलते हैं कि कुछ दिक्कत नहीं है, चले जाओ, पानी में तुम तैर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कूदाया जाता है। हालांकि इनको डर लग रहा था, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी गोस्वामी नहीं देती, शेखर गोस्वामी ने ट्रेनिंग दी थी पहले से। तो ये पानी में कूद जाते हैं। कूदने के बाद है कि एक वीडियो में दिखाया, उसके बाद है कि थोड़ा देर बाद एक दूसरा वीडियो भी आता है। दूसरे वीडियो में दिखाया गया कि वो कूदे पानी में और कूदने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन वो दूसरा वीडियो नहीं आया। पोस्टमार्टम का जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं उस समय भी ये दूसरा वीडियो नहीं आया। अब जैसे ही इस बात का हल्ला होता है, पूरे देश प्रदेश में एक माहौल हो जाता है, दुख का माहौल हो जाता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट साइड, जहां आसाम के रहने वाले वहां के। तो जुबिन गर्ग का ये कहानी है, जो थोड़ा सा कहानी इसमें, ये मरने की जो कहानी बताया जा रहा है, इसमें लोगों का भरोसा करना नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जुबिन गर्ग जो है, ये काफी फेमस सिंगर, इनको वहां से फिर लाया जाता है। लाने के बाद है कि पूरे प्रदेश में कोहराम मच जाता है। और उसी बीच हेमंत बिस्वा जी जो है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राजकीय शोक का घोषणा कर दिया। और लोग जो सड़क पर उतरे थे, लोग को सड़क पर उतरने के बाद ये एक स्टेटमेंट देते हैं कि इनकी जो मौत हुई है, ये पानी में डूबने से हुई।
क्योंकि उनके पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया था, उसमें वही कहा गया था। और लोगों को, भीड़ को शांत करने के लिए, चाहे ये है, तो इनको करने के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। तो लोगों का जो भीड़ उमड़ता है और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, और जो वीडियो जो देखते हैं उसमें कुछ लोगों का कहना है कूदो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में कूदो, से कोई परेशानी नहीं होगी। तो लोग जो है, इनके जो चाहने वाले, इनके फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि इनको जानबूझ के मारा गया। तो इस बात का तो भरोसा लोग कर नहीं रहे हैं। अब इसलिए हेमंत बिस्वा जी जो है वो परेशान हो गए हैं, और उन्होंने परेशान होने के बाद उन्होंने सिंगापुर के एम्बेसी से कांटेक्ट किया और कहा कि जल्द से जल्द दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सो क्लियर करके भेजिए। हालांकि पहले इस चीज को लेकर कहा जा रहा था कि इनकी मौत जो हुई है सो हार्ट अटैक से हुई, लेकिन हार्ट अटैक की बात को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो ये निरस्त कर दिया जाता है कि नहीं, इनकी मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट अटैक से नहीं हुई है, लेकिन इनकी मौत जो हुई है सो डूबने से हुई है। अब इनके परिवार के लोग, जो इनकी पत्नी होती है, ये भी परेशान होती हैं, तो ये उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो को वायरल करती हैं, पोस्ट डालती हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें, और जो उनकी मौत हुई है इसी कारण से हुई। तो अब इस चीज को लेके जो वहाँ के पब्लिक है, थोड़े से टेंशन इस बात का, गुस्सा इस बात का है कि जो उनको डुबाने का जो काम किया गया है, उनको मारने का जो काम किया गया है, उनके मैनेजर सिद्धार्थ ने और उनके साथी ने किया, क्योंकि उन्होंने ही कहा जबरदस्ती कूदने के लिए। और वहाँ के ऑर्गेनाइजर पे भी ब्लेम लगाया, सिंगापुर के ऑर्गेनाइजर पे, कि इतने साल से प्रोग्राम हो रहा है और इतने सिंगर आए, तो इन्हीं की मौत क्यों हुई। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर पे भी ब्लेम लगा रहे हैं। इसी चलते 54 थानों में, जो गुवाहाटी है आसाम के, 54 थानों में कंप्लेन दर्ज किया गया है। अभी 2 दिन पहले तक की बात है, अभी पता नहीं इसकी संख्या कितनी बढ़ गई। वो काफी फेमस सिंगर, उनको देखने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी 25 किलोमीटर तक, सब लोग रो रहे हैं। जब उनकी डेड बॉडी को जब उतारा जाता है प्लेन से, तो जो स्टाफ होते हैं उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। अब एक चीज और भी है कि इनके साथ एक घटना और घटी थी आज से 23 साल पहले। ये जिस समय ज्यादा फेमस नहीं थे, तो 23 साल पहले भी इनके साथ एक हादसा हुआ था। इनकी बहन, जिनका नाम था डोंगबो ठाकुर, जो कि एक एक्ट्रेस थी और सिंगर भी थी, तो एक कार से ये लोग आ रहे थे, किसी प्रोग्राम से जा रहे थे या शायद आ रहे थे, तो वो कार का टक्कर हो जाता है एक ट्रक से, जिसमें इनकी बहन की मौत हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में हो जाती है। और इनका सौभाग्य था कि ये उस समय बच गए, लेकिन आज बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है जो आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इनकी जो पूरी कहानी है, ये रहने वाले हैं असम के तिनसुकिया की। असम का एक जिला है तिनसुकिया, वहाँ का गांव है। इनके जो पूरी फैमिली है सिंगिंग के प्रति बड़े शौकीन। इनके जो पिता होते हैं वो एक मजिस्ट्रेट होते हैं, मोहिनी बोर ठाकुर, जो एक मजिस्ट्रेट होते हैं, और वो कपिल ठाकुर के नाम से एक म्यूजिक कंपनी चलाते हैं और कुछ किताबें लिखते हैं। इनकी माँ जो है इली बोर ठाकुर, एक सिंगर होती है। 2 छोटी बहनें, जिनका मैंने जिक्र किया था, डोंगबो ठाकुर जो एक्ट्रेस है और सिंगर है, और एक बहन और होती है पाल बोर ठाकुर, जो इन सब चीजों से दूर है, वो किसी और चीज से जुड़ी हुई है। 1992 में ये पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाता है। उन्होंने पढ़ाई करी, वहाँ पे एक कॉलेज था, कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मैट्रिक करी, मैट्रिक करने के बाद इंटरमीडिएट करके वो जो ग्रेजुएशन में नाम लिखाने आए, तब उन्हें लगा कि शायद वो इनकी जिंदगी ये नहीं है, क्योंकि उनके परिवार के जो लोग हैं वो इस सब चीज़ों से जुड़े हुए, म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए, तो इनको अपना म्यूजिक उसी समय उन्होंने अपना लिया कि नहीं, वो म्यूजिक करेंगे। इनका नाम जो जुबिन गर्ग है, तो उस समय के एक फेमस म्यूजिशियन जुबिन मेहता होते थे, तो उनके नाम पे ही इनका नाम रखा गया। घर वाले जो कहते हैं ना कि म्यूजिक के प्रति लगाव था इनका, तो जो म्यूजिक इनके रग रग में बसी हुई थी। और जब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये म्यूजिक में जब आते हैं, तो घर के लोग भी चलो कहते हैं कि चलो कुछ ठीक है, अच्छी बात है, सब घर के लोग म्यूजिक में जुड़े हुए हैं, तो इन पे ज्यादा दबाव पढ़ाई लिखाई का नहीं बनाया जाता, और ये उस समय से ही म्यूजिक पे जुड़ जाता है। तो 1992 में उन्होंने एक सबसे पहली पहचान मिली। तो एक कॉलेज है, कॉलेज का यूथ फेस्टिवल था, उसमें उन्होंने गाना गाया था, तो उस समय थोड़ी सी पहचान मिली थी। फिर 1992 में ही एक असमिया एल्बम आया था अनामिका, जिनका वो उनका पहला एल्बम था। तो उस समय ये एल्बम जो है काफी छाया हुआ था 1992 में यहाँ असम में। तो ये उस समय भी काफी फेमस एल्बम हुआ करता था, लोग सुनना पसंद करते थे। 1995 में फिर उन्होंने सोचा कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। तो एक चीज का तो पता होगा कि लोग जो सिंगर बन जाते हैं तो सोचते हैं कि इन सब चीजों का जो हब है मुंबई इस चीज का बॉलीवुड का मंदिर माना जाता है, तो ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये जुबिन गर्ग वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद है कि काफी थोड़ा सा स्ट्रगल तो उनको हुआ। तो उनको स्ट्रगल करने के बाद है कि लोग जब उन्होंने अपना गाना गाना स्टार्ट किया उस समय, तो इनके बारे में लोग जानते थे कि असमिया एल्बम में गाना गाया था।
तो इनको मौका मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फेमस और पहचान नहीं मिलती है। उनके बाद उन्होंने मौका मिला, फिर गाना, फिल्मों में भी गाना गाने का मौका मिला। 1998 में एक यूं ही कभी करके एक जलवा मूवी आई थी, शायद उसमें एक हीरोइन थी अर्चना पूरन सिंह, तो वो गाना गाते उनमें मौका मिलता है। फिर 1999 में जादू, 2000 ईस्वी में आई थी स्पर्श मूवी। उसके बाद कांटे जो अमिताभ बच्चन संजय दत्त की मूवी थी। सन 2000 में एक मूवी आई थी फिजा, जिसमें ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर होते हैं, जिसमें गाना है यूं धूप पलों में हाथों में। तो उस फिल्म में भी जुबिन गर्ग ने गाना गाया था, तो वो गाना भी फेमस हुई थी, लेकिन उनको पहचान नहीं मिल पाया था। उनकी पहचान जो होती है 2006 में गैंगस्टर मूवी आई थी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और एक मर्डर मूवी भी आई थी। तो गैंगस्टर मूवी में उन्होंने गाना गाया था या अली मदद अली। ये गाना उस समय लोगों के घर घर तक पहुंचा था, लोगों के जवान पर। उसी गाने से उन्होंने उनको जो है वो गाना रातों रात स्टार बना देता है। वो काफी फेमस हो जाते हैं और उसके बाद उनकी पहचान बन जाती है, उनकी नाम बन जाती है। उसके बाद उन्होंने लगातार अपना गाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद स्टेज प्रोग्राम करते थे, बहुत कुछ करते थे। उनकी पहचान काफी अच्छी हो चुकी थी। उनके फैमिली के बारे में तो बता ही दिया, और उनकी एक कहानी है जो लव मैरिज कहानी है। उनके जो शादी के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो शादी होती है, उनकी जो शादी हुई तो 2002 में उनकी शादी हुई थी। तो 2002 में जो शादी हुई थी, तो उनकी शादी होती है एक गरिमा शैकिया से। ये उस समय काफी फेमस सिंगर और हैंडसम जवान। तो उस समय इनके पास बहुत सारे मैसेज आते थे, पत्र के थ्रू, लेटर के थ्रू बहुत सारे मैसेज आते थे। उस समय मोबाइल हुआ करता था, शुरुआत हुई थी तो इनके पास मोबाइल भी था, तो मैसेज आते थे। तो ये लगभग हर किसी को रिप्लाई करते थे। लड़कियों का रिप्लाई बहुत कम करते थे, लड़कों का रिप्लाई ज्यादा करते थे। लेकिन एक लड़की वहां पे पहुंचती है, गरिमा शाक्या, जो कि मुंबई में रहती है, एक फैशन डिजाइनर का काम करती है। वो भी इन्हीं एरिया के गुवाहाटी के रहने वाली थी। वो मुंबई पहुंचती है, तो वो उस समय स्ट्रगल कर रही थी, तो इनका वो गाना सुनती है। वो पहला एल्बम जो अनामिका निकला था, उनका गाना सुनती है उस समय। इस समय इनकी गैंगस्टर का जो गाना है ना याली, उस समय रिलीज नहीं हुआ था। तो वो जो गाना सुनती है तो इनको काफी प्रभावित करता है। तो वो लड़की गरिमा शाक्या इनको मैसेज करती है, तो इनके मैसेज का रिप्लाई ये कर देते। पता नहीं इनके मैसेज में क्या था क्या नहीं, या जो लेटर होता है उस लेटर में क्या था कि इनको रिप्लाई करना, एक कहते हैं ना कि हो गया, उनको दिल को छू गया इस बात को। उन्होंने रिप्लाई किया, और रिप्लाई के जरिए, चिट्ठी के जरिए इन दोनों का बातचीत होना स्टार्ट होता है। तो ये लोग लगातार बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। लगातार इनका फोन कॉल हो रहा था, बातचीत हो रहा था। फिर धीरे धीरे लोग प्यार में पड़ जाते हैं, उनसे प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद इनके जो परिवार वाले हैं, गरिमा के परिवार वाले, इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहे थे। इन दोनों का प्यार था, बहुत अच्छा चल रहा था। इनका एक चीज और भी होता है कि इन दोनों का किसी कारण से ब्रेकअप भी हो जाता है। अब ब्रेकअप हो जाता है तो गरिमा के परिवार वाले इस चीज के लिए परेशान हो जाते हैं कि ब्रेकअप को मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुमसे तुम प्यार में मत करो, शादी मत करो। हालांकि शादी नहीं हुई थी। उसी बीच में ये कुछ और गाना गाते हैं, जो कि काफी दर्द भरा गाना गाते हैं। शायद इसी कारण से जिनका ब्रेकअप हुआ था, वो गाना भी काफी फेमस हुआ था। लेकिन इसका गाने का असर जो है, इनका जो रिलेशन का असर गाने पर पड़ा, जो ब्रेकअप हुआ था इस चीज का। तब फिर कुछ दिनों बाद जब घर वाले मना करते हैं, लेकिन ये घर वालों की बात नहीं मानते, और फिर ये दोनों का पैचअप भी हो जाता है। पैचअप होने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे। तो 2002 ईस्वी में ये लोग शादी भी करते हैं और शादी हो जाती है। उसी साल इनकी बहन की भी डेथ हुई थी, उसी साल ये बच्चे भी थे। तो इनकी शादी होती है, इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन ये घटना तो ये हो गई इनके लव स्टोरी और उनका जो फैमिली के बारे में, और ये कैसे मरे। लेकिन ये जो मरे, इनकी जो मृत्यु हुई, पूरा आसाम रो रहा है आज। पूरा आसाम, गुवाहाटी, जो इनको चाहने वाले हैं, सारे के सारे लोगों के चेहरे पे आंसू हैं। सब लोग काफी परेशान है कि ऐसा कैसे हो गया। इतने बड़े सिंगर जिनको बहुत लोग चाहते थे, ये ऐसा कैसे हो गया। इस तरह से लोग परेशान हैं, आप लोगों के आंखों से आंसू हैं। लेकिन ये मिस्ट्री बना हुआ है कि ये कैसे हो सकता है कि ये पानी में गए और पानी में डूबने से इनकी मौत हो गई। पानी में डूबने से तो आप लोग जो उनके साथ लोग थे, सिक्योरिटी थी, तो वो कहाँ थी। हालांकि बताया गया है कि उनके साथ कुछ उन्होंने अपना जो स्विमिंग सूट होता है, चाहे कुछ और भी होता है, वो नहीं पहने हुए थे, चाहे ये नहीं है। लेकिन वीडियो में तो दिखाया गया ऐसा करके। उनको बचाने के लिए लोग रहे होंगे ना, तो अचानक से कैसी मृत्यु होगी। अब ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये हादसा है या फिर साजिश है। शुरू में बताया गया, लोग बोले कि इनका हार्ट अटैक से मौत हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि इनको डूबने से मौत हुई। अचानक ही सिंगापुर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो एक रहस्यमय चीज बनी हुई है। इस चीज का जैसे जैसे खुलासा होगा, इस चीज के बारे में जरूर बताएंगे। आज की कहानी कैसी लगी जुबिन गर्ग के बारे में जो मैं कहानी बताई है, ये सोशल मीडिया से लिया गया हुआ, नेट से लिया गया चीज है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। तो आज की कहानी कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।